हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वक्त गोवा आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस वक्त गोवा आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। इस वक्त अगर आप आते हैं तो आपको क्या ओपन मिलेगा और क्या क्लोज मिलेगा। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अपने इस चैनल पे गोवा से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियोस देखने में और यहाँ की सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ये बेल बटन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोज आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोवा आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। तो अगर आपने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं और सेकेंड डोज लगवा करके आपको ऑलरेडी 15 डेज हो चुके हैं तो बस आपको उस कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने पास रखनी है। और जब भी आप गोवा एंटर करेंगे तो आपको बस उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी और फिर आप गोवा एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोविड वैक्सीन का सिर्फ फर्स्ट डोज लगवाया है या कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, उस केस में आप अपने पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है, आपने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाया है, तो उस केस में जब आप एयरपोर्ट लैंड करेंगे या फिर आप किसी भी चेक पोस्ट से गोवा एंटर कर रहे हैं या आप रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं, इन सभी जगहों पे कोविड टेस्टिंग बूथ बने हुए हैं जहां पे आपका इमीडिएट सैंपल लिया जाएगा, इमीडिएट टेस्टिंग होगी। और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव आती है तो उस टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे भी आप गोवा एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपके गोवा आने से 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा केरला से आने वाले लोगों के लिए स्पेशल गाइडलाइंस है। अगर कोई भी केरला से गोवा आ रहा है तो उनके लिए गोवा एंटर करने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद भी उन्हें 5 डेज क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और 5 डेज क्वारंटीन में रहने के बाद अगेन एक RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उस टेस्ट रिपोर्ट के नेगेटिव आने पर ही आपको गोवा में कहीं पे भी जाना या घूमना अलाउड है। इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो कि मैं डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं अगर आपको एक्सेप्शंस के बारे में और जानना है तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड मेक श्योर कि जब भी आप गोवा आएँ या किसी अदर स्टेट में भी जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए ताकि इससे आप भी सेफ रहेंगे और जिस स्टेट में आप जा रहे हैं आप वहाँ के लोगों को भी सेफ रखेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप किसी भी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मास्क ज़रूर पहने। इन गोवा देयर आर चांसेस कि अगर आपने पब्लिक एरिया में मास्क नहीं पहना है तो देयर आर चांसेस कि आपका चालान भी हो सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स कि मेक श्योर कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। मैं आपको एक रीज़न दे देती हूँ कि क्यों आपको इस वक्त गोवा आना चाहिए। तो क्योंकि अभी गोवा में रेनी सीज़न चल रहा है जो कि सितंबर एंड तक रहेगा, तो इस वक्त गोवा बहुत ब्यूटीफुल है नेचर वाइज। तो अगर आप एक नेचर लवर हैं और आपको नेचर के बीच रहना पसंद है तो आप डेफिनेटली गोवा को ज़्यादा इंजॉय करेंगे कंपेयर टू एनी सीजन टाइम। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली गोवा आना चाहिए। उसके अलावा बिकॉज ऑफ रेन अभी इस वक्त गोवा में थोड़ी गर्मी कम है जो कि अक्टूबर के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अक्टूबर के बाद जो गोवा का मौसम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है और इस वक्त बारिश की वजह से अभी मौसम अच्छा है गोवा में। तो दैट इज़ एंड अनदर रीज़न कि आप गोवा आ सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी ओपन हो चुकी हैं गोवा में, तो आप नॉर्मल जैसे गोवा आप इंजॉय करने के लिए आते हैं आप उसके लिए आ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि क्या क्या चीज़ें ओपन हैं क्लोज हैं। बारिश का सीज़न होने की वजह से जितने भी वाटरफॉल्स हैं गोवा में वो फुल हैं और बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से वाटरफॉल्स और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड क्योंकि अभी गोवा रिसेंटली ही ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए, तो टूरिस्ट कंपैरेटिवली कम हैं जो आपको अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेंगे। उस वजह से अभी जितने भी रेट्स हैं, चाहे वो रूम्स के रेट हो या आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं या आप बाइक रेंट कर रहे हैं, कार रेंट कर रहे हैं, इन सभी के रेट्स अभी कम हैं जो कि अक्टूबर सीजन टाइम में, अक्टूबर के बाद अगर आप आते हैं
वो सीज़न टाइम में ये सब रेट्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आप बजट में थोड़े कम प्राइस में गोवा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस वक्त गोवा आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं आप वो फॉलो कर रहे हैं। ये सब फॉलो करते हुए अपनी सेफ्टी को देखते हुए आप गोवा एंजॉय कर सकते हैं। क्या अभी इस वक्त गोवा में कर्फ्यू है? तो हाँ, अभी इस वक्त गोवा में कर्फ्यू है जो कि आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, बट इस कर्फ्यू का आप पर या जो लोग अभी टूरिस्ट गोवा में आ रहे हैं गोवा घूमने के लिए उन पर, या जो लोग ऑलरेडी गोवा में रह रहे हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्फ्यू की जो मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस है वो 11 o'clock के बाद एप्लीकेबल होती है। तो 11 o'clock तक जितने भी शॉपिंग ऑप्शंस हैं, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, ये सब ओपन रहते हैं। तो कर्फ्यू का आपको उतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा। बीचेस फुल्ली ओपन है सभी के लिए, तो अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं तो आप बीचेस बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप कलंगुट बागा बीच जाएंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। तो कलंगुट बागा बीच का डेकोरेशन आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपको नॉर्मल सीजन टाइम पे देखने को मिलता है। तो अगर आप इस वक्त आ रहे हैं तो आप बीचेस बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। दी ओनली थिंग जो कि अभी आपको इस वक्त बीचेस पे नहीं मिलेंगी वो है बीच शैक्स, और क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है जो कि सितंबर एंड तक रहेगा, तो उस वजह से बीचेस में स्विम करना अलाउड नहीं है या पानी में जाना अलाउड नहीं है। और इसका एक यही रीज़न है क्योंकि बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाता है तो डूबने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए बीचेस पे स्विम करना या पानी में जाना अभी इस वक्त अलाउड नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स, तो अभी इस वक्त गोवा में वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो मे बी फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर जब सीज़न स्टार्ट होगा तो वाटर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर उससे पहले वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट होता है तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अपने इस चैनल पे उसकी भी अपडेट ज़रूर दूंगी। उसके अलावा जो बोट क्रूज़ होती हैं या जो आपको आइलैंड ट्रिप कराती है, डॉल्फिन ट्रिप कराती है, ये सब चीज़ें अभी इस वक्त गोवा में अवेलेबल नहीं है, तो आप वो चीज़ अभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें इंजॉय करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अक्टूबर के बाद आइए, क्योंकि उसके बाद होपफुली ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जानी चाहिए। कसिनोज, तो जितने भी कसिनोज हैं गोवा में वो अभी इस वक्त बंद हैं। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मे बी अक्टूबर मंथ से जब सीज़न स्टार्ट होता है तब कसिनोज ओपन हो सकते हैं, बट अभी इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही कसिनोज ओपन होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। चर्चेज़ में अगर आप इस वक्त गोवा आ रहे हैं तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, जो कि ओल्ड गोवा चर्च के नाम से बहुत फेमस है, वो आपको ओपन मिलेगा। तो और अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस चर्च पे जाना चाहिए। और इस चर्च के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैंने इस चर्च पे एक वीडियो पहले भी बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो क्लिक करके वो देख सकते हैं। क्लब्स, तो अगर आप गोवा पार्टीज़ इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, क्लब्स इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी आपको इस वक्त ओपन मिलेंगे। तो टीटोज लेन इज़ फुल्ली ओपन, तो वहाँ के जितने भी छोटे बड़े क्लब्स हैं वो ओपन है। तो आप नाइट लाइफ पार्टीज़ इंजॉय कर सकते हैं, बट नाइट लाइफ आप सिर्फ 11 o'clock तक इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद ये सब चीज़ें बंद होनी शुरू हो जाती है। बट डेफिनेटली आप इस वक्त भी पार्टीज़ इंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं गोवा में वो फुल्ली ओपन है फॉर डाइन इन एंड टेक अवेज के लिए। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप गोवा का गोवन फूड एंड द वेरी फेमस सी फूड डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। बट अगेन कर्फ्यू की वजह से 11 o'clock के बाद जो जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो बट अगर आप गोवा आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस इज ओपन फॉर एवरीवन फॉर डाइन इन एंड टेक अवेज बोथ। होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई वहां पर दे दूंगी। और ऐसी ही गोवा से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे, तब तक के लिए बाय।